नमस्कार साथियों। और कक्षा 5वीं 8वीं के जो पेपर शेष रह गए हैं उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि कब पेपर जो है वो 5वीं 8वीं के हो सकते हैं। साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो नया व्यवस्था परिवर्तन किया गया है 5वीं 8वीं का, इससे छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों ही हैरान हैं। और छात्रों का जो है कहना है कि अभी जो पिछले वर्ष की जो अंक सूचियाँ हैं वो भी अभी तक के आप प्राप्त हैं। तो जो छात्र हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो पिछले वर्ष से 6वीं कक्षा में पहुँच गए इस बार 7वीं पहुँचेंगे, लेकिन अभी 5वीं की मार्कशीट उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। और वही हाल 8वीं वालों का है। और इस वर्ष भी जो परीक्षा है उसमें भी काफ़ी परेशान जो है वो छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों हो गए, क्योंकि एक तो दूरी में जो थे उनके परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, साथ ही जो पेपर बार बार रद्द हो रहे हैं, स्थगित हो रहे हैं, उसके कारण भी छात्र काफ़ी परेशान हैं। बार बार शिक्षकों को फ़ोन लगा करके पूछ रहे हैं कि उनका पेपर कब होगा। तो उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी यहाँ मिलते रहती है। जानकारी जो है जबलपुर से है कि 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विकासखंड स्तर पर होने वाला ये मूल्यांकन कार्य 10वीं 12वीं बोर्ड की तरह ही होगा। हालांकि इस मूल्यांकन में भी शिक्षकों की कमी है, क्योंकि सरकारी से ज़्यादा निजी स्कूलों के छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। बहरहाल मूल्यांकन निपटाने के लिए शिक्षा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। संभवतः सोमवार से यह कार्य प्रारंभ हो सकता है। वहीं गड़बड़ी की वजह से रद्द किया गया 5वीं का गणित और 8वीं का संस्कृत का पेपर 12 अप्रैल के बाद पुनः कराया जा सकता है। तो 12 अप्रैल के बाद ये पेपर होंगे। साथ ही मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। बाद में जो है 12 अप्रैल के बाद पुनः कराया जा सकता है। उल्लेखनीय यह है कि 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं हाल ही में शुरू हुई थी, लेकिन 5वीं का गणित और 8वीं का संस्कृत का पेपर रद्द कर दिया गया था। इन दोनों पेपरों का पुनः कराने के लिए राज्य शासन ने दूसरे पेपर निपटने के बाद इन्हें कराने का निर्णय लिया था। तो जैसे ही जो 6वीं 7वीं और तीसरी चौथी की परीक्षाएं संपन्न होती हैं, वैसे ही कक्षा 5वीं और 8वीं के जो शेष पेपर हैं उन्हें कराया जाएगा। साथ में मूल्यांकन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जो मूल्यांकन के कार्य होते हैं उसमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार जो मूल्यांकन हुआ था उसका जो रिजल्ट है, जो अभी तक की अंक सूची है, वो अभी तक के छात्रों को प्राप्त नहीं हुई है। साथ में जो मूल्यांकन होगा उसमें भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जटिल प्रक्रिया बना दी गई है मूल्यांकन की और अंकों को चढ़ाने की, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ खामियां इस मूल्यांकन पद्धति में भी देखने को मिल जाए। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।